15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन इसकी जंग बहुत पुरानी थी। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, पर उन्होंने देश को गुलाम बना दिया। लाखों लोग मारे गए, जमीनें छीनी गई, कत्लेआम किए गए। आइए दोस्तों जरा जानते हैं इस दर्दनाक और काले अध्याय की सच्चाई, जो हमारी आज़ादी की असली कहानी है। बात 1600 के दशक की है, जब अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का हक ले लिया था और यहीं से लूट का सिलसिला शुरू हुआ। इतिहासकार उत्सव पटनायक के अनुसार 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति ले ली, जो भारत की आज की जीडीपी से लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा है। यही सब झेलने के बाद 1857 में पहला बड़ा संघर्ष हुआ, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसकी मुख्य वजह थी अंग्रेजों का अत्याचार, ज्यादा टैक्स वसूलना, किसानों की जमीनें छीनना, सेना में भेदभाव और नई राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करना था। मंगल पांडे ने विद्रोह की चिंगारी जलाई। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और तात्या टोपे व बेगम हजरत महल ने तलवार उठाकर जान की बाजी लगा दी। अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन लोगों के दिलों में आजादी की लौ जलती रही। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में मांगे बहुत छोटी थी, जैसे कि अंग्रेजों के प्रशासन में थोड़ी भागीदारी, लेकिन जल्दी ही नेताओं ने महसूस किया कि असली रास्ता पूर्ण स्वराज है, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसी के बाद बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनके शब्दों ने पूरे देश में जोश भर दिया। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने आंदोलन को और तेज किया। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे, उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया। उन्होंने नारा दिया, जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो, वही बदलाव तुम खुद बनो। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने अंग्रेजी स्कूल, अदालत और सामान का बहिष्कार किया। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। गांधी जी ने 240 मील पैदल चलकर दांडी में नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ा। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देश भर में आजादी की लहर दौड़ गई। और इसी से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों से उन्होंने देश को जोश से भर दिया। आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसने बाद में अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। भगत सिंह के लिए आजादी सबसे बड़ा सपना था। 1929 में उन्होंने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका ताकि देश जागे, और फिर गिरफ्तारी देकर अंग्रेजों को चुनौती दी। राजगुरु अपनी बेहतरीन निशानेबाजी के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने अंग्रेज अफसर सांड्रस को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। सुखदेव ने हर आंदोलन में डटकर हिस्सा लिया और क्रांतिकारी नेटवर्क को मजबूत किया। 23 मार्च 1931 का वो काला दिन, जब तीनों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया और देश को संदेश दिया, अंग्रेज हमें तो मार सकते हैं, पर हमारे विचारों को नहीं। सुबह ही उनकी फांसी की खबर जैसे ही फैली, पूरा देश गुस्से और गम से भर गया। जगह जगह बाजार बंद हो गए, लोग सड़कों पर उतर आए और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारे गूंजने लगे। स्कूल कॉलेज के छात्र, किसान, मजदूर, हर कोई उनकी शहादत को अपना दुख मान रहा था। यह घटना आजादी के आंदोलन में एक चिंगारी बन गई, जिसने लाखों युवाओं को क्रांति की राह पर ला दिया। ये चिंगारी सालों तक जलती रही और करोड़ों भारतीयों के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, अब बस आजादी चाहिए। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, एक ऐसा जन संग्राम जिसने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी। लाखों लोग जेल गए, उन पर जुल्म हुए, लेकिन संदेश साफ था, अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। अंग्रेजों पर जबरदस्त दबाव आ गया, और दबाव के कारण अंग्रेजों को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करना पड़ा। और तभी 15 अगस्त 1947 को सदियों की गुलामी तोड़कर भारत देश आजाद हुआ। आज देश अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। आइए हम सब मिलकर इस इंडिपेंडेंस डे पर अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी जवानी, अपना लहू और अपना जीवन देश के नाम कर दिया, और हमें प्रेरणा दी कि आज हमें देश के लिए मरने की नहीं बल्कि जीने की जरूरत है, ताकि हम वो भारत बना सकें जिसका सपना हमारे वीर जवानों ने देखा था। जय हिंद, भारत माता की जय।